आप एक जाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम छठे चैप्टर के MCQs करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, पानी इसमें क्या होगा, रुका हुआ होगा। अब क्या है, एक जाल लिया आपने, उसके अंदर आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी। और उसके अंदर किसी चीज़ को डुबोया, तो बताएं वो क्या चीज़ इसकी डिस्प्लेस करेगी। क्या वो इसकी डेंसिटी डिस्प्लेस करेगी? बिल्कुल नहीं। क्या वो इसका वेट डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो इसका एरिया डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि किस चीज़ को डिस्प्लेस करेगा? वॉल्यूम को। तो याद रखिए, किसी चीज़ के डूबने से चीज़ का क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको डालेंगे, पहले डाला नहीं था तो कितना था वॉल्यूम, कहाँ तक, यहाँ तक था। अब आपने इसके अंदर पत्थर डाल दी तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो ये जो आया, ये चेंज इन वॉल्यूम आया। तो फ्लूइड का क्या चीज़ चेंज हो जाता है, वॉल्यूम, ना कि उसकी डेंसिटी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट व्हेन। ठीक है, इंसान पे लगने वाला वेट सबसे ज़्यादा किस मकाम पर होता है? ठीक है, इट इज ही स्टैंड विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, सीधा खड़ा हो जाए। ठीक है, ही स्टैंड्स ऑन द टोज ऑफ वन फुट। ठीक है, ही स्टैंड्स फ्लैट ऑन वन फुट, एक टांग पे खड़ा हो जब सबसे ज़्यादा, या टो पर, बिल्कुल जिस तरह खड़े नहीं होते, टो पर जब खड़ा होता है ना, जब इंसान का वेट सबसे ज़्यादा लग रहा होता है, कब? ही स्टैंड्स ऑन वन टो का है आंसर, ऑन द टो ऑफ वन फुट। तो जब ये सबसे ज़्यादा इसका वेट लग रहा होता है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, दोनों टांगे रखकर खड़ा हो जाए, इतना नहीं लग रहा होता। एक टांग लगकर खड़ा हो जाए, नहीं होता। दोनों के फुट, ही लाइज डाउन, बैठ जाए, जब भी नहीं लग रहा होता। बल्कि एक टांग पर खड़े होकर, जब भी आप किसी को दबाओगे ना पाँव पे खड़े होकर, तो वो कहेगा दोनों पाँव रख दो। लेकिन आप एक पाँव रखकर और अंगूठा उसके ऊपर रखकर खड़े हो जाओ तो चीखें निकल जाएंगी उसकी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका सबसे ज़्यादा वेट उसके ऊपर लग रहा होता है। समझ रहे बात को? तो कभी किसी के साथ सीन करना हो तो आप खड़े होकर दबाने का बोले आपको। ठीक है, तो कैसे खड़ो, टो के ऊपर खड़े हो जाए बिल्कुल। फिर इतना वेट लगेगा कि उससे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आपका पूरा वेट लगेगा। क्या लगेगा? पूरा वेट लगेगा। तीसरा कहते हैं, इन अ स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड प्रेशर ऑन। अच्छा, क्या चीज़ होगी? जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस दो किस्म के लिक्विड्स होते हैं। एक होता है हीट्रोजीनियस, जो दो अलग नेचर रखने वाले लिक्विड्स आपस में मिले, तो वो कौन से होते हैं? और दो सेम मिलने वाले अगर लिक्विड एक साथ मिलकर एक नया लिक्विड बनाए तो उसको नाम क्या रखते हैं? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस लिक्विड में क्या होती है, इनमें से कौन सी कंडीशन ठीक होती है? तो कहते हैं प्रेशर ऑन द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, के तमाम पॉइंट्स पर लगने वाला प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। बिल्कुल, आर्शिमीदेस ने ये बात कही थी कि प्रेशर जो होता है वो किसी भी लिक्विड के अंदर डलता है तो क्या होता है? लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये किसने कहा था? पास्कल लॉ ने कहा था। तो ये क्या कहेंगे? प्रेशर ऑन द सेम एट ऑल पॉइंट्स। प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ए इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, ये भी याद करने वाली बात है। ठीक है, आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट मैट्रिक में पढ़ा था। इधर क्या था? छोटा पिस्टन था और यहाँ क्या था? बड़ा पिस्टन था। यहाँ से आपने क्या किया था? फोर्स अप्लाई की थी। तो वो लिक्विड कौन सा था? इनकम्प्रेसिबल पाइप के जरिए इनको जोड़ा हुआ था। उसके अंदर लिक्विड कौन सा भरा हुआ था? इनकम्प्रेसिबल। तो वही प्रेशर कहाँ एक्सर्ट हुआ था? यहाँ पर। वही प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हुआ था। क्या प्रेशर टू डेल्टा पी के बराबर बढ़ेगा, या जितना प्रेशर यहाँ था उतना ही प्रेशर यहाँ बढ़ा? तो इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसमें तो कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है लेकिन डबल हो रहा है। डबल तो नहीं होगा, इक्वली था वहाँ पर। ठीक है, जितना प्रेशर, हाँ फोर्स बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एरिया के बढ़ जाने की वजह से क्या बढ़ जाएगी? फोर्स बढ़ जाएगी। इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज़, वैक्यूम में आपका वेट लेस नहीं होता, आप वेट कम हो जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आपका मास कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, नन ऑफ दीज है नहीं। सिर्फ आपके ऊपर क्या नहीं लग रही होती? बायोन फोर्स नहीं लग रही होती स्पेस में। जब आप जाते हैं वहाँ पर आपको क्या नहीं लग रही होती? बायोन, आप तरफ फोर्स नहीं लग रही होती जो आपको ऊपर की तरफ धकेले। द प्रेशर एट द बॉटम ऑन द पाउंड डज नॉट डिपेंड। तो आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? राव डी जी। ठीक है, तो क्या डेंसिटी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो डज नॉट बोला इसने, नॉट डिपेंड। ठीक है, क्या सरफेस एरिया मौजूद है? डेप्थ मौजूद है? ठीक है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। एक ही चीज़ मौजूद है। क्या चीज़?
सरफेस एरिया, ठीक है। फॉर्मूले में मौजूद नहीं है ना एरिया, डेप्थ मौजूद थी, ठीक है, ये भी मौजूद था, ये भी मौजूद था, सिर्फ क्या मौजूद नहीं था, जी इसने दिया नहीं ऑप्शन में, वरना जी भी होता है सिर्फ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होती है। अगला न्यूमेरिकल, तो अगले न्यूमेरिकल के लिए आपको एक फार्मूला देखना पड़ेगा। याद रखिएगा जो आपका वेट होगा एयर में, उसमें से आप पानी के अंदर वाले वेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट वेट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक पत्थर है बाहर, उसका वेट कितना था, 5 था जब आपने उसको नापा, फिर आपने उसको किस में डाल दिया, पानी में, तो उसका वेट कितना रह गया, 2। तो कितनी कमी आई, बायोन फोर्स उस पर कितनी लग रही होगी। तो आपको याद है कि क्या होता है बायोन फोर्स का फार्मूला, एफ का फार्मूला होता है रियल वेट में से किसको माइनस कर देते हैं, वाटर वेट को, ठीक है, वेट इन वाटर को। तो कितना आ गया, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे 3, ठीक है, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे 2, भाई 2 बचेगा ना। तो ये याद रखिएगा 2 ऑप्शन ही है, इसको 2 कर दें आप, ठीक है, ऑप्शन को करेक्ट कर लें, इसको 2 कर लें। ऑप्शन नहीं है मुझे भी पता है, इसको आप 2 कर लीजिएगा 3 को। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन फ्लूइड, ये किसने कहा था, ये बात किसने कही थी, आर्चिमेदेस ने कहा था, ठीक है। सॉल्ट वाटर की क्या होती है, अच्छा डेंसिटी ज़्यादा होती है। कौन सा पानी भारी होता है, खारा पानी, मीठा पानी, खारा पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसको कौन सा वाटर कहते हैं, सॉल्ट वाटर। इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर के। ये बात इसने खुद बता दी। अब कह रहे हैं अ बोट फ्लोट्स ऑन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, द बायोन फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगी, ठीक है, इस पे लगेगी ज़्यादा। तो याद रखिएगा दोनों पे इक्वल लगेगी, ठीक है। वैसे इसका आंसर यहाँ गलत लगा हुआ है, द बायोन फोर्स ऑन द सॉल्ट वाटर इज डैश देन इन, तो किस पे ज़्यादा लगेगी, सॉल्ट पे क्या होगा, क्या इक्वल टू होगा, लार्जर देन होगा, स्मॉलर देन होगा, सेम एज होगा, सोचिए, मैंने अभी बताया है। द बायोन फोर्स ऑन द बोट इन सॉल्ट वाटर इज डैश, तो वो लार्जर होगा क्योंकि इसकी क्या ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी, फोर्स भी ज़्यादा होगी। अब बोलोगे ये फोर्स कैसे, तो फोर्स का रिलेशन निकालना ना, फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के, एम बराबर होता है फॉर्मूले से रॉ इंटू वी के, एम किसके बराबर होता है, रॉ डेल्टा वी के। तो आप मुझे बताएं रॉ डेल्टा वी, फोर्स से क्या रिलेशन बन रहा है, डेंसिटी का, डायरेक्टली। तो जब डेंसिटी ज़्यादा है सॉल्ट वाटर की तो उसका फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या आंसर लगाओगे, ग्रेटर देन। 10वां का होता है, किसी भी पानी को लबालब भर दें आप, ठीक है, कहते हैं इफ़ यू फिल अ टॉल ग्लास विद आइस देन ऐड वाटर टू द लेवल ऑफ ग्लास, you fill a tall glass with ice and then add water to the level of glass rim, ठीक है। so friction of ice floats above the rim when ice metal, what happens to water level, ठीक है। तो क्या करा आपने, पानी में से क्या कर दिया, इस गिलास को किससे भर दिया, किससे भरा मेरे दोस्त, पानी। you fill a tall glass with ice, ऊपर तक किससे भर दिया, बर्फ़ से भर दिया। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप, पानी डाल रहे हैं। सो सम फ्रैक्शन ऑफ आइस फ्लोट्स अबव द रिम, तो थोड़ी सी क्या होगी, आइस बाहर आ जाएगी। जाहिर बात है पानी नीचे जगह बनाएगा, बैठता कहाँ जाके पानी, ऊपर नहीं रुकेगा, पानी के खासा क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है। व्हेन आइस मेल्ट व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल, और फिर ये पानी, जाहिर बात है पानी डाला है आपने तो आइस क्या होगी, बर्फ़ क्या होगी, पिघलेगी। तो ये काम क्या होगा, तो याद रखिए वो कहाँ जमा होगा, कहाँ जमा होगा पानी। तो ये वाटर रीज़न है, आपको साइंटिफिक करके दिखाना होगा। अभी आप जाइएगा रिम में क्या भर दें, पानी भर दें, तो इसका आंसर क्या आएगा, बस। तो इसका आंसर जो था वो था वाटर लेवल ड्रॉप्स, जी देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने बिठा दिया ना, अच्छा क्यों मिट जाता, मेरे पास भी सेव रहता है। वाटर लेवल स्टेज एट द रिम, कौन सा आंसर हो जाएगा,
सही आंसर है। कभी आप ये करके देखिएगा, पानी पूरा गिलास किससे भर लें? पानी, बर्फ़ से। फिर आप उसके ऊपर से क्या डालने लगे? पानी। तो एक ये इनमें से ये चीज़ नहीं होगी, पानी कभी भी बहकर बाहर नहीं निकलेगा। बर्फ़ का जो पानी पिघलेगा वो पानी कहाँ जाएगा? तो कहते हैं द वाटर लेवल स्टेज एट द रिम, ठीक है, ऊपर ही रहेगा, यहीं रहेगा, बाहर नहीं आएगा पानी, नहीं रहेगा, ठीक है। पिघल कर भी बर्फ़ का पानी बाहर नहीं आएगा, वो अपनी जगह खुद बनाएगा, अंदर ही ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये कभी